नंबर 1 का माल भी यहाँ से कहीं डिस्पैच करने में ये डरता है कि कन्नौज का बिल देख करके ये माल कहाँ रोक दिया जाएगा और कहाँ उसका हेरासमेंट होगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कन्नौज के लोगों से अपील करूंगा कि सच्चे फूलों का व्यापार करने वाले, खुशबू के फूलों का व्यापार करने वाले इन झूठ के फूलों को सबक सिखाएं। अखिलेश जी लगातार आप अकेले, ये केवल बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी को बदनाम करते करते ये भूल गए हैं कन्नौज का जो शानदार इतिहास रहा है और इत्र से न जाने कितने लोग जुड़े हैं। इसीलिए मैंने बात शुरू की थी कहां से, जो विकास रोके गए थे वो आखिरकार क्यों विकास रोके गए थे। आज अगर परफ्यूमी पार्क बना होता तो कन्नौज के इत्र का डंका दुनिया में बजता। आज सबसे कीमती चीजें परफ्यूम है, दुनिया के सबसे बाजार में छाई हुई चीजें। अगर हम उस जगह पहुंच जाते कि हमारी वे इत्र कन्नौज का बनाया हुआ इत्र दुनिया के इत्रों से मुकाबला करते, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके इत्र को नहीं पसंद करते क्योंकि इत्र लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलता है। कौन कारीगर है उसके अंदर, कहां से भांडे बनकर के आए, कहां से लकड़ी आई, कहां से किसान ने वहां खेत से फूल दिए, किसान किस बरादरी का है, कारोबार करने वाला किस बरादरी का है, ये इत्र बनकर के कहां जा रहा है, कोई गुटके में जा रहा है, गुटके में खाने वाला कौन है। तो कारोबार लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार की बात कभी नहीं करेंगे। ये झूठ के फूल केवल नफरत फैलाएंगे और ये नफरत की दुर्गंध फैला सकते हैं। लगातार कन्नौज के आप हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंची है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ के लोगों ने इत्र को अपमानित और बदनाम करने का काम किया है। मैं पूरे प्रदेश की जनता से कहूंगा इन झूठ के फूलों को सबक सिखाएं। लगातार आप अकेले कैंपेन कर रहे हैं, चाहे रथ हो चाहे चुनावी जनसभाएं हो, और उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी, शाह और योगी जी की तिकड़ी के बीच कहीं आप अकेला फंसा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? सवाल अकेले का नहीं है, सवाल मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। हम समाजवादी लोग जनता के साथ हैं और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हम जनता के साथ हैं। अखिलेश जी, सवाल ये इसीलिए छापे पड़ते हैं कि प्रेस के लोग जानते होंगे, एक हमारा बहुत शरीफ ईमानदार पत्रकार साथी था जिसने ये दिखा दिया कि दाल में पानी है, दूध में पानी है, उसे जेल जाना पड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नापसंद कर दिया। इनके झूठ का खुलासा बताता हूं मैं आपको। अभी मैं स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। दिल्ली का मैंने बड़ी बड़ी जगह, खान मार्केट जैसी जगह पर उनका विज्ञापन देखा, लखनऊ में विज्ञापन देखा। कहते हैं कि लाखों नौकरियां दी हैं और भाषण में कहा कि 1 करोड़ हमने रोजगार दिए हैं। और अभी विज्ञापन चल रहा है एमएसएमई का, उसमें कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। और कन्नौज के लोग बताएं कि कितनों को नौकरी या रोजगार मिल गया है। कोविड से लोगों की नौकरी छीनी गई है, रोजगार समाप्त हुए, कारोबार ठप हुआ है। यहाँ के व्यापारियों से पूछो, यहाँ के किसान से पूछिए जो खाद को लेकर के लाइन में खड़ा। ये जितने भी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आ रहे मंत्री या जो बड़े बड़े नेता है, खाद पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई खाद पे भाषण सुना उनका? एबीसीडी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अरे भाई एबीसीडी तो किस क्लास में सिखाई जाती बताओ आप? ये बताओ केजी की पढ़ाई पढ़ाए आए हैं क्या यूपी में? इसका मतलब इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की है। इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो एबीसीडी सीख रहे हैं। ये बचपन में सीखी जाती है। और अगर एबीसीडी सिखानी है तो लखनऊ में बैठे बाबा मुख्यमंत्री कम से कम विकास की एबीसीडी सिखा दो। अखिलेश जी एक सवाल ये है कि अखिलेश जी एक सवाल ये है कि पीयूष जैन का कनेक्शन हमारे प्रायोजित नहीं है। जितने नौजवान बेरोजगार हैं, बीएड, बीपीएड, बीटीसी और टीटी वाले, हम सबका समर्थन कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? पेपर लीक, पेपर नहीं होगा। जो लीक करने वाले हैं वो भाजपा ही हैं और कोई परीक्षा इनकी पूरी नहीं हुई, बिना परीक्षा रद्द किए हुए। तो मुख्यमंत्री जी बताएं आखिरकार कौन से कुएं का पानी पी रहे हैं, कौन से भांग का घुला हुआ पानी पी रहे हैं? अखिलेश
अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है कि पीयूष जैन के बारे में ये हल्ला किया गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, कोई कनेक्शन नहीं निकला, लेकिन बावजूद बीजेपी की रैलीज में पीएम, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई ये बात फैला रहा है। तो ये क्या भविष्य में समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ाने का एक संकेत होगा? देखिए, जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। यहाँ का किसान जिसकी आय दोगुनी होनी थी, यहाँ के व्यापारी जिनका व्यापार बढ़ना था, यहाँ के युवा नौजवान जिन्हें नौकरी रोजगार मिलना था, महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, खाद की बोरी से चोरी का जवाब नहीं है, आज डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो ये जब इनका जवाब नहीं है, इसीलिए ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ये झूठ के फूल को इस बार कन्नौज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सच्ची जनता सबक सिखाने का काम करेगी। और मैंने पहले भी कहा आपसे, हिटलर के जमाने में तो केवल एक मिनिस्ट्री थी, प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री। यहाँ तो पूरी सरकार वैसी है, झूठ पे चल रही सरकार। आप कन्नौज के लोगों को बताओ कौन सा बड़ा काम किया? कहा कि हम टैबलेट देंगे। अरे 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट देते रहे? और अभी भी कोई बताए कि किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दे कोई। तो बाबा मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में कहा कि आज से 1 करोड़ टैबलेट और ये पटने लगेंगे। कहा क्या कि हम लैपटॉप देंगे, दे क्या रहे हैं? टैबलेट दे रहे हैं और स्मार्टफोन दे रहे हैं। अरे स्मार्टफोन तो पहले लिए घूम रहे हैं सब। डेटा कब मिलेगा? वाईफाई फ्री कब मिलेगा? जो योजना बनाई थी, जो तय होनी थी, वो किया नहीं, कुछ नहीं सपने दिखा रहे। और कहां बांटा जाके? समाजवादियों की सरकार का बनाया हुआ स्टेडियम, वहां पे जाकर के बांटा। और जिनके नाम पर स्टेडियम उन्होंने खुद नाम रखा, उनका नाम भूल गए। बताइए आप, उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अखिलेश जी, इतने बड़े चक्कर में फंस गए हैं। अखिलेश जी, एक सवाल ये है। नहीं, ये चक्कर में नहीं फंसे हैं। वो आपके ब्लाइंड सपोर्टर है। नहीं, ब्लाइंड नहीं। हम आप लोग बहुत पुरानी हैं और यहाँ पत्रकार साथी बहुत पुराने लोग हैं। अखिलेश जी, एक सवाल ये मेरा, यहाँ बहुत पुराने लोग हैं। ये अलग बात है कि अब कम आ पाते हैं। कहाँ पे? स्टेडियम जो कन्नौज के स्टेडियम समझ गया। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी झूठ फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अधिकारी लोग जो, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष कलीम हैं, आप जानते हैं जिलाध्यक्ष कौन है भारतीय जनता पार्टी का? जिलाधिकारी। आपको पता ही नहीं है? अभी आपने चुनाव लखीमपुर का देखा था, बताओ कैसे हमारी बहन और माताओं के कपड़े खींचे गए थे। जिला पंचायत के चुनाव में कौन चुनाव लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। जो जिलाधिकारी होते हैं वो लड़ रहे थे। ये जात पात की बात करते हैं। कन्नौज के लोगों बताओ, एसपी किस बिरादरी का था? कानपुर में जो बड़ा अधिकारी बैठा था वो किस बिरादरी का था? जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी था वो किस बिरादरी का था? मुख्यमंत्री किस बिरादरी के थे? और एक रात में चारों ही अधिकारी बैठ करके इन्होंने रणनीति बनाई कि कन्नौज का चुनाव कैसे हराया जाए। बताओ, रेड कार्ड कितना पे इशू हुआ था? बताओ, हाथ उठा करके रेड कार्ड कितना पे इशू हुआ था? हाथ उठाइए आप। रेड कार्ड मुख्यमंत्री खुद अपने आवास में बैठ करके, डीजीपी और कानपुर का जो बड़ा अधिकारी था जो आजकल नोएडा को लूट रहा है वो, और एसएसपी जिसको जाने कहां पहुंचना था वो, इन सब ने मिलकर के रणनीति बनाई थी। अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, कहां मारे छापा? देखिए, ये सरकार, देखिए आप आवारा जानवर नहीं, आप सही बताइए किससे परेशान हो? नहीं, हम नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप सही बताओगे तो मैं बोलूंगा। नहीं 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 बोलूंगा। ये बोल नहीं पा रहा, ये सांड से परेशान है। क्यों नहीं बोलते सच? तुम्हें क्या डर है? ये सरकार जाने वाली है, अगले वर्ष नई सरकार आने वाली है। अखिलेश, आप क्यों डर रहे हो? अखिलेश जी, भाजपा और सपा की इसमें द्वंद में जो इत्र कारोबारियों के ऊपर छापा पड़ गया, अब आपकी तरफ से कि आपकी सरकार आएगी तो इन कारोबारियों को जो नुकसान है, जो कारोबारी डर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कन्नौज के व्यापारियों को कहना चाहता हूं कि यहाँ का इत्र न केवल देश में बल्कि उसकी पहचान दुनिया में है। और ये अपनी काबिलियत से करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। हर एक का एक अपना फार्मूला है।
जो कंपाउंड क्रिएट करते हैं, जो परफ्यूमरी है, अगर शमामा 4 लोगों के घर से लोगे, 4 व्यापारियों से लोगे, तो हो सकता है शमामा अलग अलग हो। वो उनकी अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरीके से दुनिया में परफ्यूमरी में काम हो रहा है, और मुझे याद है जब मैं फ्रांस गया था, वहाँ का एक मेयर था, उनसे मिला था, वहाँ का इत्र का कारोबार कैसे होता है, लुई विटॉन कैसे कारोबार कर रही है, शैनल एक ग्रुप है वो कैसे काम कर रहा, आपके हर्मेस का जो उनके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी। और स्किल डेवलपमेंट में मैंने कई बच्चों को यहाँ से भेजा था, फ्रांस में जाकर के 2 हफ्ते ट्रेनिंग करके आए थे। लेकिन ट्रेनिंग का क्या फायदा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को इत्र नहीं पसंद है, उन्हें दुर्गंध पसंद है। भाई ये तो सवाल ये है कि इत्र का कारोबार वो आगे बढ़ा सकता है जिसको सुगंध पसंद हो, जिसको सच्चे फूलों से पसंद हो। हमारे मुख्यमंत्री पूछे कि पेड़ का नाम क्या है, वो बता ही नहीं सकते। हाँ, सांड कौन सा, ये बता सकते हैं। मेरा एक सवाल ये है, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो परफ्यूमरी पार्क बन रहा था और जो परफ्यूम का एक म्यूजियम बना रहे थे, वो इसीलिए बन रहा था कि यहाँ का कारोबार कैसे आगे बढ़ाया जाए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कन्नौज के साथ भेदभाव हुआ है, कन्नौज की जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा, ये केवल धोखा दिया इन्होंने। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या था सवाल? इस समय आप प्रोटेक्ट देखिए, एमएलसी जो कारोबारी होता है वो कारोबार करना जानता है, अपने कागजों को ठीक रखना जानता है। तो जो बड़े कारोबारी होते हैं, जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं, वो कागज पर सब ठीक है। जो लड़ाई होगी वो कागज की लड़ाई है, सवाल कागज की लड़ाई की नहीं है। अभी जब हमें आप पे छापा मार दें तो आप बदनाम तो हो गए ना, आप कोई आरोप लगा दो किसी पे तो बदनाम तो हो गया। जैसे मैंने न्यूज पढ़ी तो न्यूज ये पढ़ी कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है उसका, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि क्या है, गलत है कि सही है। अभी खबर ये आ रही है कि जो पैसा छापा पड़ा था उसने कहा टर्नओवर है मेरा, तो इसका मतलब टैक्स देकर के वापस हो जाएगा पैसा। तो आपने जो 4 दिन हमें बदनाम किया या 2 हफ्ते हमें बदनाम किया, टीवी चैनल आजकल दुनिया में चल रहा है। भैया, मौजूदा समय में आलू का भाव बहुत डाउन चल रहा है, तो ऐसा करना पड़ेगा, एक ट्रॉली में आलू भरो, मुख्यमंत्री आवास में फेंके आओ। ये जब आलू नहीं, आलू की कीमत आप याद कीजिए, इन्होंने कहा कि आलू को खरीदने के लिए हमने बजट रखा है, वो बजट कहाँ है जो आलू के किसानों को मिल जाए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कन्नौज के भाइयों से मैं कहूंगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो उनके लिए आलू की माला रखना और आलू की माला उन्हें पहना देना। और अमित शाह हर जहां भी जा रहे हैं, हर रैली में यही कह रहे हैं कि अखिलेश जी जितना भी दम लगा लें, लेकिन राम मंदिर जो है बन के रहेगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये समाजवादी पार्टी है हमारा, कभी हमने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बता दो आप। ये जो कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, हम अपने यहाँ परेशानी क्यों ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। अब कोई बताओ संस्था रोक सकती है? कोई सरकार रोक सकती है? कोई सरकार आ जाए वो मंदिर बनने को नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन गलत लोग बैठे होंगे तो मंदिर की जमीनों में घपला जरूर कर देंगे। सवाल आपको ये पूछना चाहिए था, आप गलत सवाल पूछे हमसे। देखिए, समाजवादी लोग कम समय में अच्छा काम करते हैं। ये एक्सप्रेस वे बनाया, नेताजी ने कहा 3 साल में नहीं 22 महीने में बना करके दिखाओ, हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। जिसने ये हाईवे बनाया वही मंदिर बना रहा है। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये वोट लेना चाहते हैं। और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, सवाल गलत पूछा आपने। जो यहाँ के डीएम रहे थे उन्होंने भी वहां जमीन ली, उन्होंने अपने परिवार के लोगों में भी जमीन ली होगी। आप में पत्रकार साथी हैं, कुछ लोग मोबाइल मिला के फोन पूछना कि भाई कितने एकड़ जमीन ली आपने। आप पूछिए घोटाला क्या कर रही है सरकार, रजिस्ट्रियों में घोटाला क्यों कर रही है सरकार। सवाल ये पूछना चाहिए, सवाल जनता को भी बताना चाहिए। सर, योगी जी आपको और विपक्ष को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं सर, कौन? क्या मतलब? योगी जी। वो योगी है क्या? वो योगी नहीं है बेटा, तुम गलती कर रहे हो, उन्हें योगी मत समझना। अखिलेश कभी जी, पास मत जाना।
वो योगी नहीं है, उनकी भाषा नहीं सुनी तुमने? ये स्टार भारत है, क्या नाम है, SRTV भारत, वो NI वालों से पूछ लो, वो सच बता देंगे कि बाबा जी क्या है। और कभी आप भी ऐसे सवाल पूछना उनसे जाकर के। अखिलेश जी, जिस मेट्रो की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि नोएडा, लखनऊ और अब कानपुर में मेट्रो बीजेपी की देन है, क्या कहेंगे सर आप, आपकी सरकार में? ये झूठ के फूल, ये झूठ बोलने वाले लोग, और कागज के, वो कौन सा गाना था, पुराना गाना है, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कुछ इस तरह का है गाना। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ के अलावा सच बोल ही नहीं सकते। ये बताइए, मुरली मनोज जोशी जी थे जब शिलान्यास हुआ, आज के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो उस मौके पर थे। तो जिस मेट्रो का शिलान्यास वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं वो मौजूद थे, मुरली मनोज जोशी जी उस सांसद थे वो मौजूद थे, समाजवादी सरकार और समाजवादी लोग वहां से मौजूद थे। खुद स्वीकृत किए मैंने मेट्रो, मैंने तो बनारस की भी मेट्रो स्वीकृत की थी। आपको सवाल ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि आखिरकार जो स्वीकृत की गई थी बनारस की मेट्रो वो क्यों नहीं बन रही है? विधानसभा चुनाव में भैया उनकी आवाज हो गई, बहुत सवाल उठ रहा है। मजबूत जनता का गठबंधन है, ये जनता का गठबंधन है, और समाजवादी पार्टी के लोग तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता इनको हटाना चाहती है। आप किसी किसान से पूछ लीजिए, खाद लेने गया, लाइन में लगा रहा, खाद नहीं मिली उसे, और अगर बोरी मिल गई तो 5 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई, बताए किसान भाई। और किसी भी नौजवान को नौकरी रोजगार दे पाए तो बता दो। आप और हम लोग कन्नौज में बैठे हैं, बताओ ये सड़क किसने बनाई है? कन्नौज को जोड़ने वाली 4 लेन समाजवादियों ने बनाई है। ये एक्सप्रेस है जिससे चलते हैं लोग और कारोबार होता है, और इससे कारोबारियों से पूछे, कभी किसान भाइयों से पूछिए। मुझे याद है कि एक कटियार मिले थे, मुझे मैं नाम उनका पूरा भूल रहा हूँ, ठटिया के पास, मंडी के पास, वो अपने आलू को ट्रैक्टर से भर करके लखनऊ की मंडी ले जा रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि ये संभव इसीलिए हुआ कि एक्सप्रेस वे बना है। तो अगर एक्सप्रेस वे नहीं बना होता, वो ट्रैक्टर से अपना आलू कभी भी लखनऊ की मंडी में नहीं ले जा सकते थे। और समाजवादी सरकार होती तो ठठिया में जो मंडी बन रही थी वो आलू की मंडी बन रही थी, और आलू से संबंधित क्या कारखाने लग सकते हैं वो लगते वहां पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी कंपनियों की चिप्स मंगाना चाहते हैं, लेकिन कन्नौज में आलू से कोई कारखाना लग जाए जुड़ करके तो वो नहीं लगने देना चाहते। अखिलेश जी, राजनीतिक शिष्टाचार देखने को मिलता है। कल उन्नाव में राजवीर सिंह थे, कल्याण सिंह जी के पुत्र थे, वो लगातार तमाम रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी की मौत होने पर आप 1 किलोमीटर दूर थे, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए। कितने किलोमीटर दूर थे? 1 किलोमीटर बोला। उनसे कहिए कि 10 बजे के लगभग किसने फोन किया था? सबसे पहले फोन किया मैंने, क्योंकि वो दुख और तकलीफ में रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठा पाए होंगे। मैंने फोन किया उनको, उसके बाद ट्वीट किया। जब मैं जाने के लिए वहाँ पहुंचा लखनऊ में, तो वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के वो अलीगढ़ जा चुके थे। तो उसमें मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि मिल रहेंगे, ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। आप इस विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और बुआ जी को अपने अगेंस्ट किस लेवल पे देख रहे हैं, और ओवैसी जी से आपकी पार्टी को कितना खतरा है? अरे क्यों इत्र से उधर उधर भाग रहे हो? अरे इत्र पर रहिए, इत्र का कारोबार समाजवादी लोग आएंगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग, ये खुशबू की सुगंध को नहीं समझते। इनका जी टारगेट कर रही है समाजवादी। अरे मत पूछो, क्यों पूछते हो? भैया चुनाव करीब है, कब तक प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी का? ये बैठे थे सब प्रत्याशी तो ये ऐलान करा दो, तुम ही कर दो ये सब बैठे थे प्रत्याशी, यहाँ बैठे कुछ उधर भी दिखाई दे रहे हमें, हैं? नहीं, लेकिन आसपास की भी तो प्रत्याशी आ सकते हैं, तो हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे प्रत्याशी। इसके लिए हम नहीं कोई जवाब देंगे।
आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, तो परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड। तुम पे तो सच बोल दिए होगे तुम, कुछ क्या सच बोल दिए? अब बताइए, ये पत्रकार रो रहा है, परेशान है और एक पत्रकार मदद नहीं कर सकता इसकी। मैं आपसे कह रहा हूं ये पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है। डर इतना है कि कोई भी पत्रकार ऐसी मदद करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तुम्हारी मदद हम करेंगे। हाँ, वो साजिश करके लिखवा दिया होगा, पुलिस यही काम कर रही है। तो समझ लो इनके लिए क्या हो रहा है। तो आईटी डिपार्टमेंट भी वैसे ही काम कर रहा है। तुम पे कौन केस करवा रहा है? यहीं से केस खुल जाएगा। देखो परफ्यूम का तुम पे कौन मुकदमा करवा रहा है? मंत्री जी का इंटरव्यू ले लिया। अब आप देखिए ये पत्रकार साथी है, मुझे नहीं पता है कि सवाल पूछेगा, ये अचानक पूछ रहा है। तो मंत्री के सारे पे थाना काम कर रहा है। तो क्या समझते हो, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है, उसके सारे पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा? ये सब जानते हैं। ये जितने पत्रकार साथी हैं, जनता बैठी है, अगर एक मंत्री के सारे पर, निर्दोष पत्रकार पर मुकदमे हो सकते हैं, तो बताओ दिल्ली की सरकार क्यों नहीं मुकदमे कर देगी? जिसके हाथ में होगी पावर, वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना जरूरी है। समाजवादी लोगों से मैं अपील करूंगा, साथ में अम्बेडकर वादियों से भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। सुनवाई होगी। बहुत सारे पद खाली हैं, बीएड, बीडीसी, बड़ी संख्या में जो टीटी वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, आपके 69,000 वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। आप इंतजार करिए, हमारी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, उसमें नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का बड़ा कार्यक्रम लेकर के आएंगे। सभी पढ़े लिखे नौजवान जो बीएड, बीपीएड और तमाम हमारे टीटी वाले हैं, सबको कहीं न कहीं राहत देंगे। मैं पत्रकार साथियों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी खबर से हमारे बाबा मुख्यमंत्री को होश आ जाएगा।